आपकी किडनी शरीर के फिल्टर की तरह काम करती है। अगर ये सही तरीके से काम न करे तो शरीर में टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे गंभीर समस्याएं हो सकती है। दुख की बात है कि 3.7 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन इनमें से केवल 10% लोग जानते हैं कि उन्हें ये बीमारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि किडनी की बीमारी के शुरुआती संकेत अक्सर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं। गंभीर लक्षण तब दिखाई देते हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। लेकिन एक समझदार इंसान ने कहा था, रोकथाम का 1 औंस इलाज के 1 पाउंड के बराबर है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे संकेत जो दर्शाते हैं कि आपकी किडनी मदद के लिए पुकार रही है, और साथ ही 9 तरीके जिससे आप किडनी से जुड़ी समस्याओं को शुरुआती चरण में ही रोक सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया ध्यान दें कि इस वीडियो में बताई गई हर जानकारी निष्पक्ष, तथ्य परखी हुई और योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा जांची गई है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं किडनी की मदद के लिए 10 संकेतों की। पहला संकेत, थकान, फटीग। किडनी हमारे शरीर से सभी विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करती है। जब किडनी सही से काम नहीं करती तो खून में अशुद्धियां जमा होने लगती है। इसका असर यह होता है कि हमें थकान, कमजोरी, चक्कर आना और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होने लगती है। साथ ही स्वस्थ किडनी एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है, जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। रेड ब्लड सेल्स हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है तो हमें ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है। यही वो समय होता है जब एनीमिया शुरू हो जाता है। दूसरा संकेत, ठंड लगना, भले ही कमरा गर्म हो। किडनी की बीमारी के कारण एनीमिया हो सकता है, और एनीमिया की वजह से आपको ठंड लग सकती है अगर बाकी सभी लोग कमरे में गर्मी महसूस कर रहे हों। यह किडनी की बीमारी का ऐसा संकेत है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या इसे सिर्फ एनीमिया मान लिया जाता है, बिना इसकी असली वजह जांचे। इसलिए अगर आपको गर्म कमरे में भी ठंड लगती है तो तुरंत अपनी किडनी की जांच कराएं। तीसरा संकेत, सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सांस फूलने को आमतौर पर दिल या फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का लक्षण माना जाता है, लेकिन ये किडनी की बीमारी के कारण भी हो सकता है। जब हमारी किडनी शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और विषाक्त पदार्थों को फिल्टर नहीं कर पाती तो ये फेफड़ों में जमा हो सकते हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स की कमी और एनीमिया भी शरीर को ऑक्सीजन से वंचित कर सकते हैं। कुछ गंभीर मामलों में लेटने पर ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप डूब रहे हैं। अगर ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। क्या आपको अब तक हमारा वीडियो पसंद आ रहा है? अगले लक्षण पर जाने से पहले लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलती रहे। चौथा संकेत, रूखी और खुजली वाली त्वचा, ड्राई एंड ईची स्किन। विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करने और रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करने के अलावा हमारी किडनी हड्डियों के लिए आवश्यक मिनरल्स का संतुलन बनाए रखती है। इसलिए रूखी और खुजली वाली त्वचा इस बात का संकेत हो सकती है कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही और शरीर में मिनरल बैलेंस बिगड़ गया है। इसके अलावा खून में विषाक्त पदार्थों के जमा होने से त्वचा पर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इन संकेतों को अनदेखा न करें। पांचवा संकेत, टखनों, पैरों या हाथों में सूजन, swollen ankles, फीट और हैंड्स। जब किडनी सही से काम नहीं करती तो शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगता है। इसके अलावा किडनी फेल होने पर शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। इन सब कारणों से टखनों, पैरों, हाथों या पंजों में सूजन आ सकती है। हालांकि हाथ पैरों में सूजन लिवर, दिल या क्रॉनिक वेन डिजीज, नसों की बीमारी का संकेत भी हो सकती है। इसी वजह से कई लोग सूजन को नजरअंदाज कर देते हैं। छठा संकेत, आंखों के आसपास सूजन, फीलिंग पफी अराउंड योर आईज। जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो ये प्रोटीन को यूरिन में लीक कर देती है।
इसका असर ये होता है कि आपके चेहरे और आंखों के आसपास सूजन महसूस होती है। इसका मतलब यह है कि केवल पैरों, टखनों या हाथों में ही नहीं, बल्कि आपके चेहरे पर भी सूजन दिखाई दे सकती है। ये लक्षण अन्य बीमारियों का संकेत भी हो सकते हैं। इसलिए समस्या का सही पता लगाने के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना बेहतर है। 7वां संकेत, सांस से बदबू और मेटालिक स्वाद, बैड ब्रेथ एंड मेटालिक टेस्ट। किडनी की बीमारी से पीड़ित लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि खाना धातु जैसा, मेटल जैसा लगता है। इसके साथ ही उनकी सांस से हमेशा बदबू आ सकती है। ये लक्षण भूख कम लगने के साथ भी जुड़ा हो सकता है। इन समस्याओं का कारण खून में यूरेमिया नामक विषाक्त पदार्थों का जमाव होता है। सांस की बदबू के बाद मितली, नौजिया और उल्टी जैसी समस्या भी हो सकती है। यहां तक कि खाने के बारे में सोचना भी आपको बीमार महसूस करा सकता है। अगर आप इस स्तर पर पहुंच गए हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 8वां संकेत, पेशाब से जुड़ी समस्याएं, यूरिनेशन इश्यूज। किडनी पेशाब बनाने में अहम भूमिका निभाती है। अगर बार बार पेशाब आ रहा है और इसके साथ दर्द या जलन महसूस हो रही है तो ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा पेशाब की मात्रा में कमी भी किडनी से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकती है। अगर आपको बार बार रात में उठकर पेशाब करने की जरूरत पड़ती है तो ये भी किडनी फेल होने का लक्षण हो सकता है। इसलिए इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। 9वां संकेत, झागदार या खून मिला हुआ पेशाब, फोमी और ब्लडी यूरिन। पेशाब में खून आना, जिसे हेमेट्यूरिया कहते हैं, किडनी में संक्रमण, ट्यूमर, किडनी स्टोन या किडनी फेलियर का संकेत हो सकता है। जब किडनी सही से काम नहीं करती तो खून पेशाब में मिल सकता है, जिससे पेशाब का रंग भूरा, लाल या बैंगनी हो सकता है। महिलाएं इसे अक्सर देर से आने वाले पीरियड से जोड़कर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। झागदार पेशाब भी अच्छा संकेत नहीं है। अगर पेशाब में बबल्स या सफेद झाग है तो ये पेशाब में बड़ी मात्रा में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ये झाग उस झाग जैसा दिखता है जो अंडे को फेंटते समय बनता है, क्योंकि इसमें एल्ब्यूमिन होता है, वही प्रोटीन जो अंडों में पाया जाता है। 10वां संकेत, सोने में परेशानी, ट्रबल स्लीपिंग। जब किडनी फेल होने लगती है तो वे शरीर से विषाक्त पदार्थों को सही से फिल्टर नहीं कर पाती। नतीजतन ये टॉक्सिन्स खून में बने रहते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे अच्छी नींद लेना और आराम करना मुश्किल हो जाता है। ये स्लिप एपनिया जैसी समस्या का कारण भी बन सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें सोते समय सांस रुकने और शुरू होने लगती है। स्लिप एपनिया क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित लोगों में बहुत आम है। आगे बने रहें और जानें किडनी की बीमारियों से बचने के 9 उपाय। अब जब हमने किडनी की बीमारी के सभी बड़े संकेतों के बारे में जान लिया है तो आइए जानते हैं कि किडनी की बीमारी से बचने के लिए 9 जरूरी उपाय कौन कौन से हैं और अपनी किडनी को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। पहला उपाय, सही तरीके से हाइड्रेट रहें, प्रॉपर हाइड्रेशन। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, किडनी की बीमारियों से बचने का पहला कदम है सही तरीके से पानी पीना। हर दिन 4 से 6 गिलास पानी पिए ताकि आपकी किडनी सही से काम कर सके। ज्यादा पानी पीने से कोई अतिरिक्त फायदा नहीं होता, क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि जरूरत से ज्यादा पानी पीना किडनी के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। दूसरा उपाय, दवाओं का सावधानी से उपयोग करें। बी केयरफुल विद मेडिकेशन। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs जैसे इबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन का जरूरत से ज्यादा उपयोग आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, PPIs जैसी दवाओं का लंबे समय तक सेवन भी किडनी की बीमारी के खतरे को बढ़ा सकता है। हमेशा दवाओं का उपयोग सावधानी से करें और केवल तभी ले जब यह बिल्कुल जरूरी हो। तीसरा उपाय, सक्रिय और फिट रहें। स्टे एक्टिव एंड फिट। नियमित एक्सरसाइज एक स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल आपकी कमर, दिल, दिमाग और फेफड़ों के लिए फायदेमंद है, बल्कि आपकी किडनी के लिए भी।
व्यायाम करने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। चाहे आप दौड़ें, साइकिल चलाएं, तैराकी करें या रोजाना पैदल चलें, इससे आपको लंबे समय तक फायदा मिलेगा। सक्रिय रहने का कोई बहाना नहीं है। अपनी दिनचर्या में किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि को शामिल करें ताकि आपकी किडनी खुशी और सेहत बनी रहे। चौथा उपाय, हेल्दी खाना खाएं, ईट हेल्दी फूड्स। किडनी की समस्याएं अक्सर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारियों से जुड़ी होती है। ये समस्याएं आमतौर पर खराब खान-पान और व्यायाम की कमी से होती है। किडनी की बीमारी से बचने के लिए एक स्वस्थ और संतुलित आहार अपनाएं। बैलेंस डाइट का मतलब बोरिंग खाना नहीं है, ये स्वादिष्ट हो सकती है और आपके शरीर के लिए फायदेमंद भी। आखिरकार, खाना ही सबसे अच्छी दवा है। पांचवा उपाय, एंटीबायोटिक्स का सेवन केवल जरूरत पर करें। टेक एंटीबायोटिक्स ओनली व्हेन यू नीड देम। एंटीबायोटिक्स एक ताकतवर दवा है जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर सकती है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इनमें ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो आपकी किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, क्योंकि किडनी को इन्हें फिल्टर कर बाहर निकालना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा या अनावश्यक इस्तेमाल आपकी किडनी पर बुरा असर डाल सकता है, खासकर अगर आपकी किडनी पहले से कमजोर हो। अगर आपकी किडनी स्वस्थ है तो कभी कभार एंटीबायोटिक्स लेना गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स या एमिनोग्लिकोसाइड्स जैसे एंटीबायोटिक्स का उपयोग आपकी स्थिति को और खराब कर सकता है। छठा उपाय, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें। कीप योर ब्लड शुगर इन चेक। जिन लोगों का ब्लड शुगर ज्यादा रहता है या जिन्हें डायबिटीज है, उन्हें किडनी की समस्याएं होने का खतरा अधिक होता है। खून में अधिक शुगर किडनी के नेफ्रॉन और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे किडनी सही से काम नहीं कर पाती। अगर आपको डायबिटीज है तो अपनी किडनी के स्वास्थ्य की नियमित जांच कराएं। किडनी डैमेज का जल्दी पता चलने पर बड़ी जटिलताओं से बचा जा सकता है और किडनी की कार्यक्षमता को बनाए रखा जा सकता है। सातवां उपाय, ज्यादा सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल न करें। अवॉइड यूजिंग टू मेनी सप्लीमेंट्स। जैसे दवाइयां आपकी किडनी पर असर डाल सकती है, वैसे ही कुछ विटामिन्स, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, प्रोटीन बार्स और शेक्स भी किडनी पर दबाव डाल सकते हैं। किडनी इन यौगिकों से कचरे को फिल्टर करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। सप्लीमेंट्स का अधिक मात्रा में सेवन उन्हें उनकी सीमा तक धकेल सकता है। आप जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनके बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर इनकी सामग्री की समीक्षा करके ये पता लगा सकते हैं कि आपकी किडनी पर इसका कोई खतरा तो नहीं है। एक सामान्य नियम के तहत सप्लीमेंट्स का अधिक सेवन करने से बचें। आठवां उपाय, धूम्रपान और अधिक शराब पीने से बचें। अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग टू मच। ये कोई राज नहीं है कि धूम्रपान और अधिक शराब पीना आपके शरीर, खासकर आपकी किडनी, पर लंबे समय तक बुरा असर डाल सकता है। ये दोनों आदतें ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, जिससे आपकी किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। समय के साथ ये किडनी में रक्त वाहिकाओं को संकुचित और कमजोर कर सकता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ने पर विचार करें और अपनी शराब की खपत को सीमित करें ताकि आपकी किडनी का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। नौवां उपाय, अगर आप जोखिम में हैं तो नियमित रूप से किडनी की जांच कराएं। टेस्ट योर किडनी फंक्शन रेगुलरली इफ यू आर एट रिस्क। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, आपका जन्म कम वजन के साथ हुआ था या आपके परिवार में हृदय रोगों का इतिहास है, तो आपकी किडनी की नियमित जांच करवाना बेहद जरूरी है। उच्च रक्तचाप, डायबिटीज या मोटापे से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी नियमित जांच आवश्यक है। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। नियमित जांच से किडनी की समस्याओं का जल्दी पता लगाया जा सकता है, जिससे आप अपनी सेहत की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। आपकी किडनी आपके समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन 10 संकेतों पर नजर रखें जो ये दिखाते हैं कि आपकी किडनी को मदद की जरूरत हो सकती है
और उन्हें गंभीरता से लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो में साझा किए गए 9 बचाव उपायों का पालन करें ताकि आपकी किडनी स्वस्थ बनी रहे। याद रखें, एक स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित जांच न केवल आपकी किडनी बल्कि आपके पूरे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मददगार है। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी सेहत ही हमारा मिशन है।